तो बच्चों, क्या आप सच में एक रियलिटी चेक चाहते हो? यहाँ से अपने रिजल्ट को बदलना चाहते हो, अगले 90 दिन में 98% तक का सफर हासिल करना चाहते हो और इस बार कोई बहाना नहीं देना चाहते हो, तो ही इस वीडियो को मेरे साथ सुनिएगा। अगले 9 मिनट आप जो तय करोगे वो होगा, आपका क्या माइंडसेट होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या आप इसको सच में अचीव कर पाओगे। वॉरियर माइंडसेट के साथ आप यहाँ पे बढ़ना चाहते हो या केवल एक स्पेक्टेटर बनना चाहते हो, मुझे कमेंट में डाल के जाइएगा। और इस वीडियो को तभी फॉलो करिएगा जब आप दिल से यहाँ पे अपने रिजल्ट में बदलाव लाना चाहते हो, क्योंकि ये बदलाव ये वीडियो आपके लिए लेकर आएगी। तो बच्चों, कहते हैं सोते हुए इंसान को उठाया जा सकता है, लेकिन अगर एक इंसान सोने का केवल दिखावा कर रहा है तो उसे उठाना नामुमकिन है, क्योंकि वो उठना ही नहीं चाहता। ये वीडियो एक हार्श रियलिटी होने वाली है। इसमें मैं कोई भी आपको फैब्रिकेटेड बातें नहीं बोलने वाली हूँ, एक सच्चाई बोलने वाली हूँ। और अगर आप सभी लोग सीरियसली अपने इस बार के बोर्ड्स के एग्जाम में अपने रिजल्ट्स को लाना चाहते हैं, यहाँ से एक बदलाव अपने अंदर देखना चाहते हैं, तो ही इस वीडियो को देखिएगा और अगले 10 मिनट मुझे पूरे फोकस के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले अगले 3 महीनों को स्ट्रॉन्गली इम्पैक्ट करने वाला है और आपको रिजल्ट देने वाला है। अगले 90 दिन और 90 दिन में 98% लाने का गोल अगर आप लोगों का है, तो ये किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो, 5 ऐसी बातें जो आप लोगों के इस वक्त के कंप्लीट रिजल्ट को 360 डिग्री का चेंज दे सकती है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगी। तो आप सभी लोगों को एक चीज डिसाइड करनी है कि आप किस इंटेंट के साथ ये वीडियो देख रहे हो। और मैं हमेशा बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन की, आप क्या मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि जो आपके दिमाग में चलता है बच्चों, वही आप कर रहे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके आसपास का सारा रिजल्ट घूम रहा होता है। तो सबसे पहली बात, आप लोग के दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके हाथ में कितना टाइम और आपका गोल क्या है। एंड आई थिंक हर बच्चे का गोल होना चाहिए कि आप 98% लेकर आओ, क्योंकि मुझे पता है कि ये टोटली अचीवेबल है, लेकिन सही तरीका फॉलो करना बहुत जरूरी है। और इस प्लेटफॉर्म पे मेरी जिम्मेदारी और मेरा फर्ज दोनों है कि उस हर एक बच्चे को मैं सही दिशा दे रही हूँगी अगले 90 दिन इस रिजल्ट को अचीव करवाने के लिए। सबसे पहली बात, अगर मुझे ये गोल लेकर आना है तो आप लोगों को अपनी असली पोजीशन जानने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि यार आप कितने पानी में हो, ठीक है। इसमें कोई झूठ नहीं बोलना है कि यार नहीं मैंने तो बहुत पढ़ा हुआ है या मेरे को तो कुछ नहीं आता है। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इस सिचुएशन में है कि उसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। कुछ परसेंट तो डेफिनेटली हर बच्चे को आता होगा, ठीक है। हो सकता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर्ड ना हो, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये पहचानना पड़ेगा और ये हर बच्चे का इंडिविजुअल कॉल होगा कि मैम फॉर एग्जाम्पल मेरा फिजिक्स में हाफ सिलेबस है, 25% सिलेबस है, मेरा केमिस्ट्री में मैम 50% सिलेबस है, मैम बायो में मेरा अगेन 25% सिलेबस है, मैथ्स में प्रिपेयर नहीं है। आइडेंटिफाई कि आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप कितनी सिचुएशन में हो, क्योंकि जब आप ये आइडेंटिफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने 90 डेज प्लान करोगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का रिजल्ट बन रहा होगा। जब तक आपको ये पता ही नहीं है आपकी सिचुएशन क्या है, आप उसमें चेंज नहीं ला सकते। सो आई थिंक सबसे पहली बात जो आपको इस वीडियो के साथ करनी है, बैठना है, नोटबुक लेके लिखना है कि कितना सिलेबस आ रहा है आपके बोर्ड के एग्जाम में, उसमें से कितना सेक्शन आपने बिल्कुल नहीं छुआ है और कितना सेक्शन आपका कितना परसेंटेज प्रिपेयर है। आप लोग अपने आप को ये रियलिटी चेक दोगे शुरुआत करने से पहले। उसके बाद जो अगली चीज बेटा आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है टाइम टेबल भूल जाओ, क्योंकि टाइम टेबल से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। वो आप रोज बनाते हो, दीवार पे चिपकाते हो, उतार देते हो और आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो। आपको बनाना है टारगेट प्लान और हर बच्चे का प्लान ही अलग है। जो आपने पहला काम किया ये आइडेंटिफाई करके कि आप लोगों के कितनी चीजें हो रखी हैं, कितनी चीजें नहीं हो रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हर सब्जेक्ट का एक टारगेट प्लान बनाओगे। 90 डेज आपके हाथ में, अभी हम लिखेंगे 90 डेज में आपको फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट के 4 चैप्टर करने, एक सब्जेक्ट के 6 चैप्टर करने, एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर करने, जितने भी चैप्टर्स करने हैं आप लोग लिखेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप अपने दिन को डिवाइड करेंगे। एक हफ्ता है आपके पास, एक हफ्ते में आपको अगर एक सब्जेक्ट में आपके 2 ही चैप्टर बच रहे हैं तो आप 1 चैप्टर करिए, एक सब्जेक्ट में आपके 4 चैप्टर बच रहे हैं तो आपको वहाँ पे 1.5 चैप्टर करना है, एक सब्जेक्ट के आपके 8 चैप्टर बच रहे हैं तो आपको 2 चैप्टर करने पड़ेंगे। सो यू नीड टू पुश योर लिमिट्स राइट नाउ। अब वो समय जा चुका है, ठीक है। वो जो आपका फर्स्ट सेकंड गियर चल रहा था उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, थर्ड फोर्थ गियर में आप गाड़ी को डालना पड़ेगा, क्योंकि जो अल्टीमेट राउंड है आपकी इस वक्त के बोर्ड्स का वो यहाँ से शुरू होगा। तो टारगेट प्लान बनाना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात है बैकलॉग्स, ठीक है। आई थिंक एवरीबडी वुड बी फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि जिन लोगों का अच्छा चल रहा है वो तो बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है, उनको तो रिवीजन पे फोकस करना है। लेकिन जिन लोगों की मैक्सिमम, मेरे को लगता है 80% बच्चे ऐसे होंगे, मुझे कमेंट्स में डाल के जाइएगा, जिनको बैकलॉग का प्रॉब्लम आ रहा होगा और आपका पहला गोल अब ये है कि उस पर आपको काम करना है, ठीक है।
मतलब द गोल शुड बी कि आपका जो नवंबर दिसंबर का पीरियड है इसमें सबसे पहले आपको बैकलॉग ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपका फोकस होना चाहिए दैट शुड बी कि यार सिलेबस मेरा गो थ्रू होना चाहिए, सिलेबस मेरा एटलीस्ट 100% थ्योरी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अब फिजिक्स और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देने की आपको नीड नहीं है। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा आपका सिलेबस पेंडिंग है उसको ज़्यादा समय दो, जिसमें कम है उसे कम समय दो, लेकिन 60 डेज, ठीक है यार। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, मुझे लगता है ऑन एवरेज चलो मैं 30 चैप्टर पकड़ लूँ, ठीक है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है किसी में कम है, 30 चैप्टर्स आपके 60 डेज में होने चाहिए। जिस बच्चे का सिलेबस पूरा है वो एक दिन में आपके 2 चैप्टर्स, यानी कि मैं बोलूँ एक दिन में आप हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट्स कर लो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स कर लो। फर्स्ट हाफ में 1 चैप्टर, सेकेंड हाफ में 1 चैप्टर। जिनका हो चुका है वो रिविजन पे जाएंगे, लेकिन जिनका नहीं हुआ है, आपको अगर मैं 30 चैप्टर्स बोलूँ और 60 डेज में अगर मैं पकड़ूँ तो आपके पास 8 वीक्स है, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर मैं 1 पर वीक की बात करूँ, ठीक है, अगर आप 1 वीक की बात करोगे तो आपको लगभग 3 से 3.5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर वीक आपको 3 से 4 चैप्टर्स पूरे करने हैं, ठीक है। दिस कुड भी कि आपने एक तीनों सब्जेक्ट का कर लिया, ठीक है, अगर आपका ओवरऑल सब सब्जेक्ट में सेम लैग है। वरना आपने जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, जैसे अगर फिजिक्स का सिलेबस ज़्यादा है तो फिजिक्स में आपने 1.5 चैप्टर कर लिया, केमिस्ट्री में 1 कर लिया, है ना, या फॉर एग्जाम्पल बायो में 1 कर लिया, मैथ्स में आपने 1 कर लिया। तो दैट डिपेंड्स कि आपका कितना सेक्शन बाकी है। लेकिन ये एक मोटा मोटा गोल आपके हाथ में होना चाहिए कि यार 60 डेज में मुझे करना है, दिसंबर तक हर हालत में सिलेबस होना चाहिए। और इस चैनल पर वी विल मेक श्योर कि आपको ये करवाया जाए, ठीक है। नवंबर शुरू हो रहा है, वो इंटेंट के साथ शुरू करना है कि आप लोग को यहाँ पे कम बैक करना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द फाइनल थिंग जो जनवरी होगा, और जनवरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए दिसंबर तक सही काम करना भी बहुत ज़रूरी है। जनवरी में हमारा 30 डेज 30 चैप्टर, ठीक है, पर दिन 1 चैप्टर का रिवीजन लगेगा ही लगेगा। आई नो बीच में प्री बोर्ड आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल्स के लिए अगेन हम वो विंडो लेके चलेंगे, उसमें किस तरीके से मैनेज करना है वो देखेंगे। कहीं पर ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, कहीं पे कम स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे अपने को कम से कम 7 सैम्पल पेपर पर सब्जेक्ट लगाने, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो फाइनल मैराथन्स हैं वो भी रहेंगी, तो फाइनल रिवीजन भी होगा। और आपको ये हम लोग कर रहे हैं, ये आपको सेल्फ साथ में पैरेलल करना होगा, ठीक है। 30 डेज बहुत क्रूशियल होंगे, क्योंकि फेब में आप लोगों के पास गैप डेज किसी सब्जेक्ट में है, किसी सब्जेक्ट में नहीं है, और उस पर आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होगे। ऑल्दो वी विल मेक श्योर कि उसमें आपको पूरा तैयार करवाया जाए। लेकिन अगर एक बच्चा इस तरीके से अभी का टाइम यूज़ करेगा तो वो 98% तक पहुँच पा रहा होगा। आई एम टेलिंग यू दैट इज पॉसिबल। यू नीड टू मेक श्योर कि आप उस पर भरोसा करो और काम करो। आपको वीडियो सेक्शन में ऑलरेडी माइंड मैप्स मिल रहे हैं, रिवीजन के लिए उस पर काम करना स्टार्ट करो। लाइव सेक्शन में ऑलरेडी हम प्रैक्टिस PYQs की कर रहे हैं। अगली सीरीज आ रही है प्री बोर्ड्स को लेकर। जितने भी बच्चों के प्री बोर्ड्स हैं, मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा, अगर आप सीरियसली प्री बोर्ड में चेंजेस लेकर आना चाहते हो और आप चाहते हो कि प्री बोर्ड के लिए स्पेशल मैराथन्स लाई जाए, हर बच्चे का फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल के जाओगे। पहली चीज कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि देखो अब जो चेंज लाएगा वो आपकी सोच लाएगी। यहाँ पे हम काम करने वाले, वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि आपको सब कंटेंट दे। आप लोग किस मेंटालिटी के साथ अगले 90 डेज बिताने वाले हो? क्या आप केवल स्पेक्टेटर, यानी कि आप देखने वाले हो, जो होगा सो होगा, जैसा होगा कर लेंगे, वो एटीट्यूड लेके आप चलोगे बेटा, तो फिर कोई भी चेंज नहीं ला सकता। या आप वो वॉरियर मोड के साथ काम करोगे कि यार जो भी प्रॉब्लम है, घर में शादी है, तबीयत सही नहीं है, कोई कुछ और प्रॉब्लम हो गया है ना, इमोशनल प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन यू नीड टू फाइट, यू नीड टू कम बैक। और वो वॉरियर मोड अगर आप लोग लेकर आओगे तभी ये रिजल्ट को यहाँ से चेंज कर रहे होगे। अगर आप इस चीज़ पे भरोसा करते हो, मेरे साथ हो और ये वॉरियर मोड के साथ मुझे अगले 90 डेज देने वाले हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो वॉरियर मोड चाहिए होगा, यस मैम। एंड आप क्या प्री बोर्ड्स के लिए वो मैराथन चाहते हो, तो जितने ज़्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट्स होंगे उतनी ही आप लोगों की डिमांड पे मैराथन फॉर प्री बोर्ड आ रही होगी, जो आपके प्री बोर्ड्स में आपको एक कमबैक करने की झलक दिखवा देगी। तो आप लोग कितने रियल टाइम यहाँ पे ऑनेस्ट हो, वो मुझे एनर्जी कमेंट सेक्शन में डाल के जाइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, जो भी आपके साथ क्लास 12th में ही है और आपकी जैसी सिचुएशन में है और आप सच में अपनी और अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हो। तो मैं यहाँ प्रॉमिस करती हूँ अगले 90 दिन आपकी मदद करने का। क्या आप ये प्रॉमिस मेरे साथ लेते हो? कमेंट में
डाल के जाइएगा।